अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम काम ये करेंगे कि जो हमारा मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या वो स्टूडेंट जो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। इस बुक के चैप्टर जो है हम तरतीब से करेंगे और कोई भी स्टूडेंट जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा है वो कम्प्लीटली प्रिपरेशन कैसे करेगा वो ये लेक्चर सीरीज़ देख ले और किसी भी टेस्ट एग्जाम में वो अपीयर हो सकता है आफ्टर दैट लेक्चर सीरीज़। इसमें हम चैप्टर वाइज देखेंगे। हमारा कम टाइम में हम ज़्यादा काम करेंगे, कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो आपका आंसर होगा कि जो स्टैटिस्टिक्स है इज़ अ डिसिप्लिन ऑफ स्टडी डीलिंग विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यानी कि आपसे पूछा जाए कि क्या चीज़ होती है स्टैटिस्टिक्स, तो आप कहते होते हैं कि ये एक ऐसा डिसिप्लिन है, ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन। यानी सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना, फिर उसको इधर उधर इंटरप्रेट करना, मेन मिक्स करना और फिर उसकी प्रेजेंटेशन देना, मतलब उसको लोगों के सामने लाना उस डेटे को। तो ये सारा जो होता है हम स्टैट्स में पढ़ते हैं। इससे पता ही चला कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली डेटे को कलेक्ट करके उसके साथ खेलने को कहा जाता है। जो पॉइंट्स आपको बताता जा रहा हूँ इसको नोट कर लें और किसी भी एग्जाम में खास करके MCQs के लिहाज से या आपका कोई रिटन पेपर भी हो रहा है तो आपको पूछा जाए तो इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। अब याद रखिएगा स्टैटिस्टिक्स की दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें हम ये करते हैं द यूज़ ऑफ ग्राफ, चार्ट्स एंड टेबल एंड द कैलकुलेशन ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल मेजर टू ऑर्गेनाइज summarize information is called descriptive statistics. Descriptive statistics help to reduce or over information to a manageable size and put it into a focus. यानी कि वहाँ पे आपसे को पूछता है बताओ बेटे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो आप कहते हैं यार इसके अंदर हम पढ़ते हैं, ग्राफ भी पढ़ते हैं, हम चार्ट पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं और हम उनकी जो कैलकुलेशन वगैरह होती है जो बहुत ज़्यादा होती है उसको हम क्या करते हैं, यानी कि इकट्ठा करके उसके साइज़ को कम करके उसको फोकस में लेके आते हैं। फोकस में लेके आना मीन कि आपको पता है कि दुनिया में ढेर सारे डेटा मौजूद है, अब उसमें से आपने कुछ करके उसको किसी काम के काबिल बना के लोगों को दिखाया है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। अभी मैं जाके इनमें फ़र्क आपको बताता हूँ। दूसरा जो स्टैटिस्टिक्स है उसको कहते हैं इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का दूसरा नाम होता है पॉपुलेशन एंड सैंपल। ये दोनों बात आप समझिएगा कि आपसे ये दोनों में द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि किसी इंडिविजुअल के बारे में कंप्लीट कलेक्शन, आइटम और डेटा अंडर कंसिडरेशन इन अ स्टैटिस्टिकल स्टडी इज रेफर्ड एज अ पॉपुलेशन। यानी इसका मतलब ये हुआ पॉपुलेशन मीन के इंडिविजुअल क्या होता है, यानी आप इसकी मिसाल ये लेंगे, मैं दोनों में डिफ्रेंशिएट करना भी आपको बताऊंगा कि जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है जिसमें हम पॉपुलेशन सिंपल की बात करते हैं, पॉपुलेशन का मतलब है आबादी। अब आबादी जो है वो इंसानों की हो सकती है, वो जानवरों की हो सकती है, वो बोतलों की हो सकती है, वो ट्रैक्टरों की हो सकती है, किसी भी चीज़ की, यानी किसी भी चीज़ के बारे में हम एक इंडिविजुअल को लेके पूरे कंप्लीट उसके देखते हैं। अब याद रखिएगा व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन जो होती है वो क्या करती है कि वो तमाम, जैसे मैं इंसानों की बात करूं तो पूरी कायनात के लोग तो उसमें आ जाते हैं पॉपुलेशन में इंसानों के लिहाज से। लेकिन सैंपल क्या होता है, यानी कि हमने ये बात की कि सारी दुनिया के अंदर इंसानों में से पाकिस्तान के इंसान, तो इसका मतलब पाकिस्तान एक सैंपल बन गया दुनिया के लिहाज से। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन ओनली पाकिस्तान की लें तो फिर सूबा जो पंजाब है वो क्या बन जाएगा, आपकी पॉपुलेशन बेसिक। तो ये आपने पॉपुलेशन से ये सीखा। अब मैंने आपको यहाँ तक दो तरह के स्टैटिस्टिक्स बताए हैं। एक को कहते हैं हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जिसमें हम ग्राफ, टेबल और ये चीज़ें, उसमें होता है जो ग्राफ, चार्ट और टेबल ये कलेक्शन होती है, बेसिकली ये पॉपुलेशन के कलेक्शन के बाद बनाए जाते हैं, यानी कि ये चीज़ें। लेकिन जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है ये बेसिकली डील करता है किसके, इंडिविजुअल के साथ, और इसमें स्टैटिस्टिकल स्टडी रेफर टू आ पॉपुलेशन के। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक कंसिस्ट ऑफ टेक्निक ऑफ रीचिंग conclusion about the population based upon information and count in sample। यानी कि पॉपुलेशन के बारे में जितना कुछ भी आप स्टैट्स के अंदर पढ़ेंगे उसको हम जाके इन्फ्रेंशियल, यानी कि उसके ऊपर डेट, उसके ऊपर उसको समराइज करना जो भी हम कर रहे हैं वो हम इसी स्टैट्स के अंदर पढ़ते हैं।
अभी तक आपने पढ़ लिया है स्टैट्स क्या होता है। स्टैट्स के लिहाज से दो चीज़ें पढ़ी हैं, दो तरह के स्टैट हैं। एक को डिस्क्रिप्टिव कहा जाता है जिसमें ग्राफ, टेबल और जो फिगर वगैरह बना के लोगों को डेटे को यूज़फुल करके दिखाते हैं, वो आ गया डिस्क्रिप्टिव। और फिर जो दूसरा है इन्फ्रेक्शन में हम ये करते हैं कि पॉपुलेशन लेते हैं और सैंपल लेके हम काम करते हैं। अब थोड़ा सा समझिएगा व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन ये होती है जैसे ऑल रजिस्टर्ड वोटर। अब ये कि पॉपुलेशन में ऑल की बात की जाती है, जबकि यहाँ पे क्या कहा गया है, अ टेलीफोन सर्वे ऑफ 600 रजिस्टर्ड वोटर, यानी कि आपने पहले सारे वोटर थे, अब आपने उनमें से 600 वोटर सेलेक्ट कर लिए। इसका मतलब है उन वोटर में से जो सिलेक्ट किए हैं किसी खास पॉइंट के लिहाज से, यानी कि एक बहुत खास बात होती है। यहाँ पे कोई कहे कि 600 रजिस्टर्ड वोटर, तो वो भी एक सिंपल है, लेकिन सिंपल में ये खूबी होती है कि उसको जब डिफाइन किया जाता है तो उसके साथ किसी रीज़न के ऊपर डिफाइन किया जाता है। यानी कि अब आर रजिस्टर्ड वोटर में से आपने 600 वोटर लेने हैं, लेकिन उनको किस बुनियाद के ऊपर लेना है तो वो भी आपने बताना होता है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक होती है पॉपुलेशन, होल को कहा जाता है, सिंपल उसमें से लिया हुआ कोई मॉडल होता है। उसके बाद जो है ये आप समझ चुके होंगे। अब मैं जो क्या एट द एंड इसकी सारी समरी बताऊंगा। वेरिएबल क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होती है और डेटा सेट क्या होता है, इसको समझिएगा। आप कहते हैं कि यहाँ पे कहा गया है आ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट कंसर्निंग टू द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर अ सैंपल इज कॉल्ड वेरिएबल। यानी कि आप देखें तो आप बात करते हैं यानी कि इंडिविजुअल एलिमेंट की। इंडिविजुअल एलिमेंट मीन के पूरी दुनिया के अंदर इंसानों की बात करेंगे तो एक इंसान आपका इंडिविजुअल एलिमेंट हो गया। अब उस इंसान को जाहिर करने के लिए आप कोई चीज़ यूज़ करोगे, उसको वेरिएबल कहते हैं। यानी कि आपके पास बहुत सारा पॉपुलेशन में से किसी सिंगल चीज़ को जाहिर करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाएगी, जो एक इशारे के तौर पे निशानी रखी जाएगी, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। अब सवाल पैदा होता है वेरिएबल क्या होती है, ऑब्जर्वेशन क्या होती है। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर वन पार्टिकुलर एलिमेंट, यानी कि आपको पता है कि जैसे कि कोई कहता है कि जो उसको वैल्यू दी जाती है, वेरिएबल की जगह जो वैल्यू दी जाती है खास वैल्यू, उसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। यानी कि उसको ऑब्जर्वेशन करने के बाद जैसे कि आपसे कहा जाता है कि अली जो है एक वेरिएबल है। अब अली जो है वो मैट्रिक पास है। अब जो मैट्रिक पास है ये उसका एक ऑब्जर्वेशन है हमारी, कि हमने ऑब्जर्व किया कि उसने यानी कि जो उसने वैल्यू दिया हमें कि 10th पास जो है हमने ऑब्जर्वेशन में चला गया। और डेटा सेट क्या होता है, डेटा सेट होता है सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, यानी तमाम ऑब्जर्वेशन को इकट्ठा कर दें। यानी अली के 20 नंबर हैं, आसमा के 80 नंबर हैं, रईस के 50 नंबर हैं और इस तरह फारूक के 500 नंबर हैं। तो ये सारे जो हैं ये हमने क्या इकट्ठा कर लिया, वेरिएबल, और दूसरी साइड पे उनका जो दिया ऑब्जर्वेशन है। अब इन तमाम ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट करके हम टेबल में बना लेते हैं, उसको डेटा सेट कहा जाता है। अब डेटा के बारे में हम डीपली आगे जाके पढ़ेंगे, हम कोई चीज़ इसमें से मिस नहीं करेंगे आपको स्टेटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दूसरी बात है, यहाँ पे डेटा होता है, एक होता है क्वान्टिटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। आपको खुद भी पता है क्वान्टिटी का मतलब होता है मिकदार और क्वालिटी का मतलब होता है खूबी के लिहाज से मिकदार, यानी कि खूबी और क्वांटिटिव वेरिएबल होता है और एक होता है क्वालिटेटिव। याद रखिएगा क्वांटिटिव को दो हिस्सों में डिफाइन किया जाता है। क्वांटिटी के लिहाज से एक डिस्क्रीट होता है और एक कंटिन्यू वेरिएबल होता है। आपसे कोई पूछता है कि भाई मुझे ये बताओ कि क्वांटिटिव वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, या कंटिन्यू वेरिएबल क्या है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि यार बेसिकली वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक को क्वालिटेटिव कहते हैं, एक को क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव के आगे दो टाइप है, एक को डिस्क्रीट कहा जाता है, दूसरे को कंटिन्यू वेरिएबल कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज डिटरमाइंड व्हेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट रिजल्ट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी कि जो हम किसी वेरिएबल को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं तो वो जो कीमत होती है उसको कहा जाता है कि ये क्या चीज़ है, क्वालिटेटिव वेरिएबल को जो वैल्यू दी जाती है वो वैल्यू जब लेने के बाद वो आपके पास क्या बन जाता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल बन जाता है। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं डिस्क्रीट मीन के जैसे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 7 है, यानी कोई नंबर देते जा रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं रेंडमली, तो वो डिस्क्रीट हो गया। कंटिन्यू में ये होता है कि इसमें यहाँ देखें डिस्क्रीट वेरिएबल इज क्वांटिटेटिव वेरिएबल हुज वैल्यूज इज काउंटेबल।
ये क्या होती है, इसकी वैल्यू काउंटेबल है। और डिस्क्रीट वेरिएबल यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम काउंटिंग अ कंटिन्यू वेरिएबल, ए क्वांटिटेटिव वेरिएबल, देन द एज्यूम दैट द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द इंटरवल ओवर द सेवरल इंटरवल। ये मैं आपको ये समझा दूं, जो दो तरह के आपसे पूछे जाए क्वांटिटेटिव वेरिएबल की कितनी, आप कहते हैं क्वांटिटी के लिहाज से दो होते हैं, एक को डिस्क्रीट वेरिएबल कहा जाता है, एक को कंटिन्यू वेरिएबल कहा जाता है। कंटिन्यू वेरिएबल में जो आपको वैल्यूज दी होती हैं वो इनफाइनाइट होती हैं, उनके डेटे को काउंट नहीं किया जा सकता। कंटिन्यू के डेटे को काउंट नहीं किया जा सकता, डिस्क्रीट के डेटे को काउंट किया जा सकता है। और इसमें अब मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि डेटे की क्या, और लास्ट में समराइज करूंगा, आपको पूरा चैप्टर जो है आपके जहन में आ जाएगा। नीचे जाके देखें, ये चीज़ें जो है मैं चूँकि आपको वर्बली खुद ही बता रहा हूँ, हर चीज़ आपको क्लियर करवा रहा हूँ, तो इसलिए। अब दूसरे नंबर पर क्वालिटेटिव वेरिएबल। अब देखें ना, क्वांटिटी की तो दो टाइप से, अब क्वालिटी के लिहाज से देखें तो ये देखें, ए क्वालिटी वेरिएबल इज डिटरमाइन व्हेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट रिजल्ट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ए क्वालिटी वैल्यू may be classified into 2 or more categories। इसको 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। अब आप समझिएगा इस बात को। क्वालिटेटिव वेरिएबल में हम क्या करते हैं कि आप किसी के बारे में कुछ बताना चाह सकते हैं, बता रहे हैं, लेकिन किसके लिहाज से, करैक्टरिस्टिक्स के लिहाज से। यानी कि मैं ये कहता हूँ कि ये बंदा जो है दूसरे से 10 बेहतर है। 10 बेहतर मीन कि मैं कहता हूँ एक बंदे की उम्र 5 साल है और दूसरे की 10 साल है, ये उससे डबल बड़ा है। अब ये कि इसमें इसका मतलब है 2 बड़ा है दूसरे से, मतलब उसके अंदर ये, अब हम कहते हैं एक बंदा खूबसूरत है और दूसरा उससे डबल खूबसूरत है, मीन उससे जितना वो है उससे इतने गुना ज़्यादा खूबसूरत है। तो उसको हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल से हम उसको तशबीह दे रहे हैं। तो यहाँ पे है, एक क्वालिटेटिव वेरिएबल इज डिटरमाइंड व्हेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स of interest result is non-numerical value or qualitative value may be classified into 2 or more categories। इसको समझिएगा, यहाँ पे उसने बताया कि नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे इसे हम, इसकी मिसाल से देख लें। अब देखिएगा यहाँ पे मुझे क्वालिटेटिव वेरिएबल इस टेबल में दिया गया है। क्वालिटेटिव वेरिएबल में मुझे दिया गया है कि मैरिड स्टेटस के लिहाज से देखें, आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, तो इसके कितने स्टेटस आ रहे हैं, सिंगल, मैरिड, डिवोर्स्ड या सेपरेटिव। अब ये 4 जो स्टेट हैं, इसका मतलब ये पता चला कि जो क्वालिटेटिव होता है उसमें हम किसी चीज़ के आगे हमें ऑप्शन होता है, जैसे जेंडर जो है उसमें मेल फीमेल, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये देख लिया कि ये जो होते हैं जिनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी जाती उसको क्वालिटेटिव कहा जाता है। अब हम बात करने लगे यहाँ जाके, यहाँ पे अब बात करेंगे, एक होता है नॉर्मल, फिर है ऑर्डिनल, और फिर है इंटरवल, एंड फिर है रेशो लेवल ऑफ मेजरमेंट। अब देखें, आप मेजरमेंट कर रहे हैं, अब मेजरमेंट मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है। नॉर्मल मेजरमेंट आप कर रहे हैं, ऑर्डिनल मेजरमेंट कर रहे हैं, इंटरवल मेजरमेंट कर रहे हैं, आप रेशियो के लिहाज से कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हमने देखनी है। तो अब हमने कहा देयर आर 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट और स्केल ऑफ मेजरमेंट इनटू विच डेटा कैन बी क्लासीफाइड, जिसमें डेटे को क्लासीफाई किया जाता है मेजरमेंट के लिहाज से। द normal scale apply to data that are used for our category identification. The normal level of measurement is characterized by the data that consist of name, label or category only. तो नॉर्मल में क्या आता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, किसी बंदे का नाम हो गया, उसके ऊपर लेबल लगा दिया या कैटेगरी। अब लेबल क्या होता है, जैसे आप कोई चीज़ भेज रहे हैं तो उसके ऊपर एक चीट सी लगा देते हैं कि ये है, तो वो भी बेसिकली नेम ही होता है, और कैटेगरी ओनली। अब नॉमिनल जो स्केल होता है, सबसे जो पहले हम यहाँ पे बात करने लगे हैं, सॉरी ये ऊपर जो है ना नॉमिनल है, नॉर्मल नहीं, ये नॉमिनल है। नॉमिनल मीन नाम देना। स्केल डेटा कैन नॉट बी अरेंज्ड इन अ ऑर्डरिंग स्कीम। द अर्थमेटिक ऑपरेशन फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर नॉट परफॉर्म एज अ नॉमिनल डेटा। यानी कि नॉमिनल डेटा के ऊपर आप ये फार्मूले वगैरह नहीं लगाते, क्योंकि उसका वो नाम होता है, और जब नाम दिया होता है आप ये नहीं करते कि अली प्लस उस्मा इक्वल टू 2, ऐसे नहीं हम कर सकते, या फिर तो इनके ऊपर ये ऑपरेशन नहीं लगते मैथमेटिक्स वाले। तो मैंने अभी नॉमिनल बताया, अब ऑर्डिनल को देख लें, और ये सारे हम देख लेते हैं 1 by 1। सॉरी कि यहाँ पे कुछ मिस हो गए हैं, मैं ऊपर जाके आपको दूसरा हमें चाहिए कौन सा, ऑर्डिनल, यहाँ से है। द ऑर्डिनल स्केल अप्लाई टू डेटा दैट कैन बी अरेंज्ड इन सेम ऑर्डर। यानी ऑर्डिनल डेटा में हम क्या करते हैं, जो डेटा होता है कैन बी अरेंज इन सेम ऑर्डर से उनको करते हैं, बट डिफरेंस बिटवीन
the value neither cannot be determined or missing less. The ordinal level of measurement is characterized by the data applied to the category to can be ranked. Ordinal scale data can be organized into ordering scale. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपको कि यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि द ऑर्डिनल स्केल जो होता है अप्लाई टू द डेटा दैट कैन बी अरेंज इन सेम ऑर्डर, जिसमें हम चीज़ों को सेम ऑर्डर में अरेंज करते हैं। नीचे आपको एग्जांपल से बताता हूँ। बट डिफरेंस बिटवीन द डेटा वैल्यूज आइदर कैन नॉट बी डिटरमाइंड और मिसलेस, यानी कि आपके पास कुछ चीज़ों की वैल्यूज आपके पास नहीं पता है। द ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट इज करेक्टराइज्ड बाय द डेटा एंड अप्लाई टू द कैटेगरी दैट कैन बी रैंक्ड। ऑर्डिनल स्केल डेटा कैन बी अरेंज इनटू द ऑर्डरिंग स्कीम। इसमें यानी ऑर्डर की बात होती है, यानी आपको ऑर्डर, ऑर्डिनल मीन ऑर्डर। एक बात को समझिएगा, जैसे मुझे दिया गया है कि एक बंदे की उम्र 5 साल है, दूसरे की 7 है, तीसरे की 4 है, चौथे की 9 है, बेतरतीब में दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, डेटे को अरेंज कर दूंगा, सबसे छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे करता जाऊँगा, या सबसे बड़ा पहले, उससे बाद छोटे 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 करता जाऊँगा। तो ये जो प्रोसेस है मैं इसको कहते हैं ऑर्डिनल जो है, यानी कि मेजरमेंट जो है, जिसमें हम ऑर्डर के साथ चलते हैं। अब नीचे जाके हम देखें तो यहाँ पे किसी यहाँ अगर हमें ऑर्डिनल मेजरमेंट अगर मिल जाए तो ये दी गई है। ओके, यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले देखें क्वांटिटी वेरिएबल आपको दिया हुआ, क्वालिटेटिव में दिया हुआ है ऑटोमोबाइल साइज डिस्क्रिप्शन, ऑटोमोबाइल साइज डिस्क्रिप्शन। अच्छा, तो इसको आपने क्या किया हुआ है, उसमें सबसे सब कॉम्पैक्ट और इंटरमीडिएट एंड फुल साइज। अब देखें, मैं कहता हूं कि जैसे एक बच्चे के बारे में बताया जा रहा है, तो आपको डेटा दिया गया है कि डेटा क्या है, छोटा, बड़ा, बूढ़ा, जवान, इस तरह कुछ है। तो आप सबसे पहले डेटे को ऐसे सबसे पहले लिखेंगे बच्चा, फिर उसके लिखेंगे बाद सपोज लड़का, लड़के के बाद लिखेंगे जवान, जवान के बाद बूढ़ा लिखेंगे। तो ये खास तरतीब जब आप दे देंगे तो इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल डेटा। अच्छा, ये ऑर्डिनल डेटा आप यूज़ करते हैं किसके लिए, इसने यूज़ किया हुआ है क्वालिटेटिव के लिए यूज़ किया हुआ है। एट द एंड मैं इसको सारे को चैप्टर को जब समराइज करूंगा तो यू फील दैट कि इट इज़ सो मच इजी चैप्टर, और इसी तरीके से सारे चैप्टर हम करेंगे तो आपकी बहुत जल्दी तैयारी होगी। ये समेशन रोटेशन क्या होती है? समेशन रोटेशन बेसिकली ये जो नंबर्स होते हैं आप उनको ऐड करते हैं जब, तो उनके पीछे सम लिखा होता है, यानी ऐड करने को समेशन कहा जाता है। ये हमें ज़रूरत पड़ता है आगे जाके, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बस पता हो। समेशन का मतलब होता है जैसे आपको दिया 2, 3, 4, तो आपको कहा जाए समेशन रोटेशन में लिखें तो आप लिखेंगे 2 + 3 + 4, ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे है कंप्यूटर्स एंड स्टैटिस्टिक्स का आपस में क्या ताल्लुक है। छोटा सा सवाल देखें तो मैं आपको बता दूँ, टेक्निक ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरफेरेंस स्टडी इन्वॉल्व lengthy respectively computations and well as to the construction of the various graphical construction। अब मैं आपको सिंपली इसका सारे मीनिंग वगैरह समझा देता हूँ। याद रखिएगा कि जो आप पढ़ते हैं ना कंप्यूटर के साथ इसका क्या रिलेशन होता है। असल में कंप्यूटर जो डेटा दिया होता है बाद दफ़ा बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे पूरे पाकिस्तान का डेटा आपके पास मौजूद है, आप कैसे उसको अरेंज करेंगे, थ्रू कंप्यूटर करेंगे। तो इसलिए ये कि कंप्यूटर जो है ना वो बहुत सारे स्टैटिस्टिकल पैकेज हैं जो कि यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, जो स्टैट्स के सॉफ्टवेयर हैं वो दिए गए हैं, और इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने कर लिया है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। मैं अभी आपको इसकी समरी बता देता हूँ सारे की। तो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो आपका जवाब होगा स्टैट्स जो है वो एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम डेटे को एनालाइज करते हैं, उसको आपस में जो है एक दूसरे से मैनिपुलेट करते हैं और फिर उसको लोगों के सामने बयान करते हैं किसी शॉर्टेस्ट वे के साथ, तरतीब के साथ, उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। उसके बाद कहा गया स्टैटिस्टिक्स कितनी टाइप्स हैं, तो आपने कहा एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है और एक इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। आपसे पूछा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव, तो आपने कहा डिस्क्रिप्टिव में हम डिस्क्राइब करते हैं, यानी ग्राफ बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, और ये चीज़ें जो होती हैं हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, ड्रा श्रा करके दिखाते हैं। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, जैसे किसी चीज़ की पॉपुलेशन और फिर उसको सैंपल को पढ़ते हैं। और पॉपुलेशन होती क्या चीज़ है, यानी कि आबादी को कहा जाता है, और आबादी में से कुछ हिस्सा ले लेना उसको सैंपल कहा जाता है। उसके बाद है वेरिएबल ऑब्जर्वेशन क्या होती है, आपको ये सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है, तो आपका आंसर होगा वेरिएबल जो पॉपुलेशन के जो एलिमेंट होते हैं उनको कोई अल्फ़ाबेट्स में कोई नाम दे दिया जाता है, उसको वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल की जो कीमत रखी जाती है उसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, और डेटा सेट कहता होता है कि तमाम ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट कर दें तो वो डेटा सेट बनता है।
अब उसके बाद है क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल वो वेरिएबल होता है, वेरिएबल दो तरह के होते हैं, आप कहेंगे क्वांटिटेटिव होता है और एक क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को डिस्क्रीट कहा जाता है और एक को कंटिन्यू कहा जाता है। इसमें क्या होता है, दोनों की क्वांटिटी बताई जाती है, जबकि क्वालिटेटिव वेरिएबल जो होते हैं उसकी किस्में हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल एंड रेशियो लेवल ऑफ, यहाँ पे मैंने शायद इंटरवल लेवल आपको यानी बताया, रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो ये जो है ना, जो क्वांटिटेटिव जो वेरिएबल हैं उसके अंदर डिस्क्रीट और कंटिन्यू दो तरह के वेरिएबल होते हैं। डिस्क्रीट में ये होता है कि जैसे चूँकि जो डेटा दिया होता है फाइनाइट होता है, और कंटिन्यू में हमेशा डेटा जो दिया होता है आपको वो इनफाइनाइट होता है, यानी इंटरवल शक्ल में दिया होगा 2 से 4, तो 2 से 4 तक इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद है क्वालिटेटिव जो वेरिएबल होता है उसकी दो टाइप हैं, एक को नॉमिनल कहा जाता है और दूसरे को ऑर्डिनल। नॉमिनल जो होता है किसी चीज़ को नाम देना, ऑर्डिनल का मतलब होता है तरतीब से लिखना। और ये जो नॉमिनल और ऑर्डिनल है ये बेसिकली क्वालिटेटिव से ताल्लुक़ रखते हैं। नॉमिनल का मतलब होता है किसी को नाम दे देना, यानी कि आपको है, हमने एग्जांपल ली कि मैरिड स्टेटस के लिहाज से हम देखें, यानी किसी की शादी के स्टेटस के लिहाज से, तो आप कहते हैं कि एक बंदा शादीशुदा है, यानी कि सिंगल है, मैरिड है, या फिर हम कहते हैं सेपरेटेड है। इस तरह से हम उन्हें अलग स्टेप्स में लिखते हैं। अब इसको कहते हैं, इनको हमने नाम दे दिए। अब इन्हीं नाम को जब तरतीब से लिखते हैं तो उसको कहा जाता है कि ऑर्डिनल बन जाता है। इंटरवल जो होता है इंटरवल फॉर्म में लिखना, और रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट, उसके बाद समेशन नोटेशन क्या होती है, चीज़ों को ऐड करना, और कंप्यूटर और स्टैटिस्टिक्स का क्या रिलेशन है ये आपको पता हो कि हम डिफरेंट किस्म के स्टैट्स के सॉफ्टवेयर यूज़ करके स्टैट का सॉल्व करते हैं। और जो लोग कंप्यूटर थ्रू स्टैटिस्टिक्स यूज इन कंप्यूटर में लाते हैं वो बेहतरीन अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो कि पीछे मैं थोड़ी बहुत डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा डेटा हमने उसके अंदर देखा है। थैंक यू वेरी मच।